हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल नैना कुहू पर। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ किचन के 11 टिप्स जो कि आपके बहुत ही काम में आएंगे और आपका समय भी बचाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो मेरी सबसे पहली टिप है कि इस तरह की एक मसालदानी तो हम सभी अपनी किचन में रखते हैं, जिसमें हम अपने सारे ज़रूरी मसाले रखते हैं, जैसे कि लाल मिर्च, सौंफ, जीरा, राई, हल्दी, धना और गरम मसाला। तो ये एक मसालदानी हम और अपने घर में रख सकते हैं, जिसमें हम अपने सारे गरम मसाले रख सकते हैं, जैसे दालचीनी, काली मिर्च, लौंग, कसूरी मेथी, बड़ी इलायची और अमचूर पाउडर, कश्मीरी मिर्च और इसके बाद हींग की डिब्बी। तो ये एक और मसालदानी मैं अपने पास रखती हूँ। तो हमें बार बार इस तरह से मसाले के डिब्बों को अलग अलग खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो मेरी दूसरी टिप है कि इस तरह की एक सामान की लिस्ट हम अपने पास ऑलरेडी हमेशा के लिए बना के रख सकते हैं, जिसमें हम सारे सामान जो कि हमें किचन में ज़रूरत पड़ती है उस सामान को इसमें लिख सकते हैं। उसके बाद जब भी हमें मार्केट जाना हो और जिस सामान की हमें ज़रूरत है, तो वो लिस्ट इसमें से देख के बना सकते हैं कि कौन सा सामान ख़त्म हो गया है और हमें किस सामान की ज़रूरत है। इससे ये होगा कि मार्केट से हम कोई भी सामान लाना नहीं भूलेंगे और किचन में जो भी सामान ख़त्म हो रहा है उसकी लिस्ट भी आसानी से बना सकते हैं। तो टिप नंबर 3 है गैस चूल्हे को साफ़ करने के लिए। इसे आसानी से साफ़ करने के लिए हमें गैस पर एक कटोरी में पानी गर्म करने के लिए रख देना है और जब ये पानी गर्म हो जाए तो उसे गैस पर इस तरह से डाल देना है। इसे हमें ऐसे ही 5 मिनट के लिए छोड़ देना है। तब तक हमें जो गैस के स्टैंड हैं और इसमें जो प्लेट लगी रहती हैं उन्हें साफ़ कर लेना है। तो इसके लिए डिशवॉश लिक्विड और एक स्क्रबर से हमें इन्हें साफ़ कर लेना है। इसके बाद गैस चूल्हे को भी डिशवॉश लिक्विड और स्क्रबर से साफ़ कर देना है। साथ ही साथ काउंटर टॉप की भी सफाई कर लेना है। इसके बाद गैस को एक गीले कपड़े से, उसके बाद एक सूखे कपड़े से अच्छी तरह से साफ़ कर देना है। इसके बाद हम देखेंगे कि हमारा गैस चूल्हा बिल्कुल आसानी से अच्छी तरह से साफ़ हो गया है। टिप नंबर 4 है कि अगर हम छोले, मटर आदि इन चीज़ों को फुलाना भूल जाते हैं तो हमें गैस पर एक गर्म पानी कर लेना है और गर्म पानी में इन्हें भिगो देना है। तो ये 2 घंटे में ही अच्छी तरह से बड़े हो जाएंगे, फूल जाएंगे। टिप नंबर 5 है कि जब भी हम छोले को उबालें तो उसमें हमें थोड़ा सा सोडा और एक प्लेट डाल देनी है। प्लेट, चम्मच या फिर एक छोटा सा गिलास कुछ भी डाल सकते हैं। इससे क्या होगा कि जब भी हम इसे उबालेंगे तो ये जल्दी से उबल जाएंगे और सीटी में से बाहर भी नहीं आएगा पानी। तो ये देखिए, ये कितनी अच्छी तरह से गल गए हैं। लेकिन हमें छोले को बघारते समय ध्यान रखना है कि इस तरह से जाली वाली करछी से निकालते हुए इसे बघाड़ना है, नहीं तो सोडे का टेस्ट सब्जी में आ जाता है तो वो अच्छा नहीं लगता। टिप नंबर 6 है कि दाल को उबालते समय उसमें हमें 1 चम्मच तेल डाल देना है और तेल डालने के बाद ढक्कन को इस तरह से कुकर में हिला देना है और उसमें डाल देना है 1 चम्मच या फिर कोई गिलास या फिर प्लेट या फिर कटोरी और ढक्कन को बंद कर देना है और उसे गैस पर रख देना है। तो आप देखेंगे कि इसकी जो सीटी हैं वो इतनी स्मूथ आती हैं कि बिल्कुल भी पानी बाहर नहीं आता और कुकर का लिड गंदा भी नहीं होता है। टिप नंबर 7 है कि जो भी किचन के कंटेनर, जार या डिब्बे हैं प्लेटफॉर्म पर रखे हैं, प्लेटफॉर्म गंदा दिखने लगता है तो उन्हें तुरंत ही हमें उनके स्थान पर रख देना है, जिससे प्लेटफॉर्म एकदम तुरंत ही क्लीन हो जाए। टिप नंबर 8 है कि हमें जब भी पापड़ तलना हो तो इस तरह से रोटी या पराठा बनाने के तुरंत बाद तवे पर 2 चम्मच तेल डाल देना है और पापड़ को इस तरह से 2 टुकड़ों में तोड़ लेना है। तो हमें कढ़ाई रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और पापड़ को हम आसानी से तल पाएंगे। इससे हमारी गैस की भी बचत होगी और समय की भी। तो बड़ी ही आसानी से पापड़ तल जाएंगे। ये देखिए। तो टिप नंबर 9 है फूली हुई रोटियां बनाने के लिए। तो इसके लिए हमें आटे को सिंपली इस तरह से गूंथ लेना है और इस पर थोड़ा सा पानी स्प्रेड करके इसे ढककर रख देना है। इसके बाद 10 से 15 मिनट बाद हमें इसे फिर से गूंथ लेना है, 2 मिनट बस इस तरह से। और उसके बाद हमें रोटी बेल कर
और इसे सेक लेना है। तो इस तरह से मैंने रोटी को बेल लिया है और तवी पर सेकने के लिए रख दिया है। जब ये रोटी एक तरफ से सेक गई है तो मैंने इसे पलट दिया है और इसके बाद इस रोटी को सेक लेना है। तो आप देखेंगे कि जो रोटी बनेगी वो बहुत ही ज़्यादा फूली हुई बनेगी और आटा गूंथने के लिए ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। टिप नंबर 10 है चाय की छन्नियों को साफ़ करने के लिए। तो चाय की छन्नियाँ इस तरह से किनारों से गंदी हो जाती हैं, उनकी जाली गंदी हो जाती है और उसमें से चाय अच्छी तरह से नहीं आती। तो इसके लिए हमें गैस पर पानी गर्म कर लेना है और जब ये पानी गर्म हो जाए तो इसमें डाल देना है 1 चम्मच वॉशिंग पाउडर। कोई भी वॉशिंग पाउडर हम डाल सकते हैं और इसे अच्छी तरह से घोल देना है। इसके बाद इसमें हमें अपनी सारी छन्नियाँ डाल देनी है इस तरह से, और इसमें हम अपनी जो अदरक किसने वाली किसनी है उनको भी डाल सकते हैं। तो इन्हें भी अच्छी तरह से साफ़ करने के लिए इसमें हम डाल सकते हैं। तो इस तरह से इनका मैल अच्छी तरह से फूल जाएगा और एक पुराने टूथब्रश से फिर इन्हें साफ़ कर लेना है। तो इस तरह से इन्हें साफ़ कर लेना है और अच्छी तरह से किनारों पे, और इसके बाद हमें ये अपनी अदरक किसने वाली किसनी भी इस तरह से साफ़ कर लेनी है। इसके बाद जब ये पानी थोड़ा गुनगुना हो जाए, ठंडा हो जाए, तो हमें इसमें प्लास्टिक की छन्नियाँ डाल देनी है। अगर हम डायरेक्ट इन्हें बहुत ही गर्म पानी में डालेंगे तो इनकी जाली बंद हो जाती है और ये सिकुड़ जाती हैं। तो इन्हें थोड़ी देर के लिए इसमें रख देना है गुनगुने पानी में और इसके बाद इन्हें भी इस तरह से ब्रश से साफ़ कर लेना है और इसके बाद इन्हें सादा पानी से धुल देना है। तो आप देखेंगे कि जो चाय की छन्नियाँ हैं वो काफ़ी अच्छी तरह से साफ़ हो गई हैं, इनकी जाली साफ, ये देखिए। और इसी में हम अपना सिलिकॉन वाला ब्रश भी साफ़ कर सकते हैं। टिप नंबर 11 है एप्पल काटने के लिए एप्पल कटर का यूज़ करना। तो इससे अगर हम एप्पल काटते हैं तो बीज निकालने के लिए और एप्पल को काटने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है और एप्पल बड़ी जल्दी कट जाता है। आप में से बहुत से लोगों को ये टिप पता होगी और नहीं पता है तो आप इस मेथड को अपना सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।